अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मसाज वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पर भी मेरी तरह से बक्कल फैट आ गया है या चोबी चीक्स हो रहे हैं या फिर आपकी स्किन ड्रॉपी सैगी हो रही है तो आज मैं आप लोगों के साथ मसाज की एक टेक्निक शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। और मसाज की ये टेक्निक हम अपनी नेक से यानी कि गर्दन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही डिफरेंट मसाज की टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम है पेट्रीसेज, यानी कि हमारी बॉडी या स्किन के अंदर जो मसल्स होते हैं या जॉइंट होते हैं इनको हम थंब या फिंगर्स की मदद से उठाकर इनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। ठीक है, ये प्रेशर आपका ग्रैबिंग, पिंचिंग या स्ट्रेचिंग की सूरत में हो सकता है। ये फिंगर पिंच से बिल्कुल लो प्रेशर आपने डालना है, लेकिन आपका ये लो प्रेशर जो है ये डीप एंड कंप्रेस होना चाहिए। यानी कि हमारे जो सबक्यूटेंस फैट होता है, यानी कि जिल्द के नीचे जो मसल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं या जो फैट होता है, ये प्रेशर आपका वहाँ तक जाना चाहिए। बेसिकली मसाज की ये जो टेक्निक है ये हमारे सबक्यूटेंस टिश्यूज या मसल्स को प्रमोट करती है। इससे हमारा ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है, स्किन के अंदर जो वेस्टेज प्रोडक्ट हैं, जो जहरीले मादे हैं वो डिटॉक्स होते हैं, सेलुलाइट आपकी स्किन का रिड्यूस होता है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है और मस्कुलर फंक्शन को ये इम्प्रूव करता है। ठीक, इस मसाज के लिए आपको किसी ऑयल की या मसाज क्रीम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप बिल्कुल फ्यू अमाउंट में लोशन अप्लाई करोगे, क्योंकि जितना कम आप लोशन अप्लाई करोगे उतना ही ईजीली आप इस मसाज को कर पाओगे। अच्छा जी, आपने अपनी नेक की दोनों साइड्स पे 10-10 टाइम करना है और उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पर, यानी कि ये जो हमारा बक्कल फैट है आपने इसके ऊपर बिल्कुल सेम मसाज की यही टेक्निक जो है आपने अप्लाई करनी है। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम इस मसाज को करोगे तो ये आपके लिए पेनफुल होगा, ठीक है, लेकिन जब आप इसके आदी हो जाओगे तो फिर ये आप इसको इजीली कर पाओगे। आपका फेस भी इसका आदी हो जाएगा और आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जो मसाज है ये आपने दोनों साइड्स पे 10-10 टाइम करना है। ये जो हमारा बक्कल फैट है आपने इसको होल्ड करना है और देन आपने इसको करना है। जितना आप इजी इस मसाज को समझ रहे हो ये इतना इजी नहीं है, लेकिन जितना आप इसको मुश्किल समझ रहे हो ये उतना मुश्किल भी नहीं है। आपने सिंपली अपने थंब से ये जितना आपका बक्कल फैट है आपने इसको होल्ड करना है और फिर आप अपने थंब को ड्रैग करते जाओगे अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से आपकी जो मिडिल फिंगर है और आपकी रिंग फिंगर है इनको आपने स्टेप बाय स्टेप अपवर्ड डायरेक्शन में आपने इनको भी ड्रैग करते जाना है। ठीक है, इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी साइड पर भी करेंगे। अच्छा, मसाज का ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप पहले एक साइड पे मसाज करोगे फिर दूसरी साइड पे ये मसाज करोगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये इससे हमारा बक्कल फैट भी कम होगा। मतलब आपका जो बक्कल फैट है वो तो लिफ्ट अप होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ हमारे जो माउथ कॉर्नर्स होते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट अप होते हैं। ये माउथ कॉर्नर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा मसाज है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका 2-in-1 पार्ट है। और याद रखने की बात ये है कि आपने बिल्कुल लो प्रेशर डालना है, लेकिन आपका प्रेशर आपकी जिल्द के अंदर तक जो हमारे मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, फैट है वहाँ तक जाना चाहिए। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है स्टेप नंबर 3 की। और स्टेप नंबर 3 जो हमारे बक्कल फैट और गर्दन के दरमियान में जो हमारी जॉ लाइन है, जो हमारी डबल चिन है, आपने वहाँ पर इसका मसाज करना है। बिल्कुल इसी तरह से दोनों साइड्स पे आपने 10-10 दफ़ा इस मसाज को करना है। इस मसाज को करने से आहिस्ता आहिस्ता आपकी डबल चिन भी रिमूव होती जाएगी और आपकी जॉ लाइन भी शेप में आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये इतना इफेक्टिव मसाज है कि जब आप पहली दफ़ा ही इस मसाज को अपने फेस के ऊपर करते हो तो आपको विजिबल रिजल्ट्स जो हैं वो इसके नज़र आते हैं अपने फेस के ऊपर। मतलब आपका जो फेस है बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट अप होता है, टाइटन अप होता है। आपकी जो स्किन बिल्कुल सैगी और ड्रॉपी सी लग रही होती है वो एकदम से टाइट हो जाती है, लिफ्ट अप हो जाती है। दोनों साइड्स पे 10-10 टाइम्स इसका मसाज करना है। और अब दूसरी साइड की बारी है और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आऊँगी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में भी हम मसाज की सेम टेक्निक को अप्लाई करते हुए या इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी चिन से या जॉ लाइन से इसको मूव करना है अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी हेयर लाइन तक। ठीक है, तो इसको जो है आप दोनों साइड्स पे एक टाइम में इसको कर सकते हो आसानी से। तो जितना आपने अपने फेस के ऊपर कम ऑयल तो बल्कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, ऑयल या मसाज क्रीम नहीं। अगर आपके पास लोशन है तो आप बिल्कुल कम मिकदार में आप लोशन अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे तो बहुत ही इजीली आप इसको कर सकोगे। अच्छा, ये जब आप मसाज करते हो तो आप 1-2 दिन तक आपके फेस के ऊपर तकलीफ़ रहती है, तो इस पर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम करोगे, आप किसी भी चीज़ को जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो वो रिएक्ट तो करती है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको दोबारा से अपनी जॉ लाइन से स्टार्ट करेंगे इस मसाज को और अपवर्ड
अपवर्ड डायरेक्शन में हम अपनी चीक बोन तक इसको बिल्कुल इसी तरह से लेके आएंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो सैगी चीक बोन है ये लिफ्ट अप हो जाते हैं। हमारी जितनी भी ढलकी लटकी हुई स्किन है, जो ड्रॉपी सैगी स्किन है ना, ये मसाज उसके लिए बेस्ट है। इस मसाज को आपने सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड स्किन होती है, जैसे एक्नी है, पिंपल्स हैं या इन्फ्लामेशन है स्किन के ऊपर, आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो उस स्किन के लिए ये मसाज जो है वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। नेक्स्ट आपने अपने लिम्फ नोड्स के ऊपर मसाज करना है, मतलब हमारी एयर लाइन या हमारी टेम्पल से हमारी जॉ लाइन तक बहुत से लिम्फ नोड्स होते हैं। इनको आपने डाउनवर्ड मसाज करना है, बिल्कुल लो और वीक प्रेशर में। ये जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं इनके अंदर बहुत से टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले मादे होते हैं या वेस्टेज प्रोडक्ट्स होते हैं। इनको यहाँ से इकट्ठा करके फिर आपने इनको बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। और फिर टर्मिनस को लाइटली प्रेस करना है इस तरह से। उसके बाद आपने अपने कान के पीछे से गर्दन का मसाज करते हुए हमारी जो कॉलर बोन है, जो टर्मिनस है, इसको आपने प्रेस करना है। इससे ये होता है कि हमारे फेस की जितनी भी स्ट्रेस है, टेंशन है, जितना भी वेस्ट है या टॉक्सिन है, वो हमारे फेस से बाहर निकल जाए। इन जहरीले मादों को स्किन के अंदर से निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी स्किन की खूबसूरती के दुश्मन होते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी स्किन के ऊपर ग्लो नहीं आता, अर्ली एजिंग होती है, आपको एक्नी, पिंपल्स होते हैं स्किन के ऊपर, रिंकल्स और फाइन लाइंस आते हैं। ओके, तो मसाज के बाद आपने अपनी चीक बोन्स को डीपली होल्ड करना है। इससे आपके चीक बोन्स के जो स्टिफ मसल्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। अगर ये आपके लिए पेनफुल है तो आप समझ जाएं कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से करते हो ना तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है चीक बोन्स की रिवीलिंग के लिए, आपके सैगी चीक्स के लिए, ठीक। 10 टाइम्स आप इस स्टेप को कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ लाफ लाइन्स। तो आपने अपनी लाफ लाइन के ऊपर बिल्कुल लाफ लाइन की जो रूट होती है ना, वहाँ पर आप इस मसाज को या इस स्टेप को कर सकते हो 10 टाइम्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है हमारी लाफ लाइंस के लिए। तो आप इसको, इस स्टेप को तो आप डेली बेसिस पर भी कर सकते हो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लाफ लाइन का प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद हमने अगेन अपने जो टॉक्सिन है उनको रिलीज़ करना है स्किन के अंदर से। तो ये हमारा जो था वो लास्ट स्टेप था, फाइनल स्टेप था। इसके बाद हमारी कॉलर बोन के जो सेंटर में डेंट होता है वहाँ पर आपने अपने थंब की मदद से बिल्कुल लो प्रेशर डालना है एंड दैट्स इट। उसके बाद जो है हमारा मसाज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, होपफुली कि ये वीडियो या ये एपिसोड जो है मसाज से रिलेटेड आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।